अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस किस पे अप्लाई होता है और पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शंस का मीन्स है फ्रैक्शंस को हमने पार्ट में चेंज करना है, पार्ट्स कर देने उसके। अगर हमारे पास p बाय क्यू की फॉर्म में है कोई वैल्यू तो वो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसमें हमारे पास q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हमें पार्ट्स करने हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 1 बाय क्यू प्लस 2 बाय क्यू या किसी भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया इसके पार्ट्स। तो ये हमारे पास हो गया मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इक्वेशन को बोलते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है x प्लस 1 जिसमें x की पावर 1 हो, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। जिसमें x की पावर 2 हो वो हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पार्शियल फ्रैक्शंस हम किस पे अप्लाई करते हैं? जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो हायर पावर हो और नोमिनेटर में कम पावर हो। जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पावर सेम होगी तब भी हम उस पर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। जब नोमिनेटर की पावर ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की कम होगी, जैसे इस केस में है, तो इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ऊपर पावर कम होगी और नीचे पावर ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास ऊपर पावर कम हो ज़्यादा होगी और नीचे कम होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम हमारी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, ऊपर x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है और नीचे x की पावर 2 है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम x माइनस 1 एक्स प्लस 1 के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 के इक्वल होता है। जितनी पावर होगी x की उतने ही हमारे पास कांस्टेंट आएंगे। कांस्टेंट हमारे पास ऊपर आएगा, a हमारे पास कांस्टेंट है, x माइनस 1 एक ब्रैकेट आ जाएगी प्लस दूसरा कांस्टेंट और दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन 1। हमें इसमें इक्वेशन 1 में से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, बाकी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। a बाई एक्स माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ तो x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस 1 बच जाएगा। इसी तरह से b के साथ आ जाएगा x माइनस 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या कहते हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। सबसे पहले x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल लेंगे। x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल होगी तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इससे क्या पता चलता है कि x इक्वल्स है 1 के। माइनस 1 इधर है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। 1 एज इट इज आ जाएगा, a के साथ आएगा 1 प्लस 1 प्लस b के साथ आएगा 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 0 होता है तो 0 b को भी 0 कर देगा, a के साथ आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिया था, अब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे। जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। पुट कर दें इक्वेशन 2 में।
लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी x की वैल्यू नहीं है तो 1 है तो 1 ही आ जाएगा। a के साथ है x प्लस 1, हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 प्लस b x -1 -1 -1, ये हमारे पास 0 हो गया तो a की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू b इंटू -2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस साइन के साथ। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और हमारा आंसर निकाल लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 है, नीचे x माइनस 1 है, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस था ये हमारे पास, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। हमने क्या किया, सिंपल x और a और b की वैल्यूज को पुट कर दिया हमारी इक्वेशन 1 में। डिनोमिनेटर जो था वो नीचे आ गया और नोमिनेटर ऊपर आ गया। यहाँ पर हमारे पास साइन इसलिए चेंज हो गया क्योंकि b के साथ नेगेटिव था। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, नोमिनेटर में x की पावर रिड्यूस करेंगे, उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आएगा और नोमिनेटर ब्रैकेट के डिवीजन के अंदर आएगा। 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन जो है वो दोनों के चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 2 आंसर आ गया। हमारे पास रिमाइंडर आ गया, आंसर आ गया और क्वोशंट आ गया। इसका मतलब है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा। अब ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल था, ये इक्वल था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के। तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखें या एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक ही बात है। तो हमारे पास ये हमारा हमारी इक्वेशन बन गई, जिसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब हम इसमें से इस पार्ट को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है, नीचे हमारे पास x की पावर 2 है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1, ये आ गई इक्वेशन 2। पुट कर दें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 प्लस b माइनस 1 प्लस 1, ये हमारे पास पूरा 0 हो गया। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2, माइनस 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा -1। किसका आंसर है ये हमारे पास, a का।
अब फाइंड आउट करते हैं b की वैल्यू। पहले हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिया था, अब हम लेंगे x माइनस 1 को 0 के इक्वल। तो उससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। पुट कर दें इन इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हमारे पास 2 है, तो 2 आ जाएगा। a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 1, ये 0 हो गया। 2 इज इक्वल टू b इंटू 2 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a जो है हमारे पास माइनस 1 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस b हमारे पास 1 है, 1 ओवर x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये तो हमारे पास सिर्फ इतना था, लेकिन हमारे पास तो 1 प्लस भी है, तो दोनों साइड पे प्लस 1 कर देंगे। 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, प्लस करना है माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 1। ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 के। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फर्दर इसको आप इसमें पुट करना चाहें तो आप इस पूरे को इसके इक्वल लिख सकते हैं। क्या आएगा आंसर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि हमारे पास ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम थी, इसलिए हमने उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। इसको 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही की यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। साइन चेंज करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 1 के साथ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस है। 1 प्लस 1 2। हमारे पास जो ऊपर आंसर है वो हम साइड पे लिखेंगे, प्लस जो रिमाइंडर है वो नोमिनेटर में आएगा, जो क्वेश्चन था वो डिनोमिनेटर में आएगा। हमने फर्दर इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमने से a और b की वैल्यू निकाली है। वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट किया है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमने हमारा बेसिकली आंसर निकाल लिया है, जो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ऊपर हमारे पास x की पावर 1 है, नीचे हमारे पास x की पावर कंबाइन करें तो 3 है। तो हम इस पर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं 2x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 3। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बनाएंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। 2x प्लस 1 x प्लस 1 इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। इसी तरह से b के साथ आएगा x प्लस 1 x प्लस 3, c के साथ आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 से a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे और वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में सबसे पहले पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2।
-1 + 1 = a, -1 + 2 -1 + 3। यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 + 1 0 हो जाएगा। जब 0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को 0 कर देगा, यहाँ पर भी 0, इसको भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। तो हमारे पास B और C दोनों 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। -2 + 1 = a × 1, क्योंकि बड़ी के साथ पॉजिटिव साइन है, इंटू 2। 2 × 1 2, -2 + 1 -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं b की वैल्यू फाइंड आउट। उसके लिए हम पुट करेंगे x + 2 = 0। इसका मतलब है x = -2। पुट x = -2 इन इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 2x + 1, 2 × -2 + 1 = अब हमारे पास x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 + 2 कैंसल आउट होके 0 आंसर देंगे, और यहाँ पर भी -2 + 2 c को 0 कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यूज किसकी आएंगी? सिर्फ b की। तो a की जगह पे 0 पुट करेंगे, b की जगह पे आएगा b -2 + 1 -2 + 3 + c की जगह पे 0। मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले स्टेप में आप लोगों ने x की वैल्यू पुट करनी है पूरी इक्वेशन में, उसको कैंसिल आउट करने के बाद आपने 0 लिखना है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 4, -2 है तो -4 आएगा। -4 + 1 = b -2 + 1 -1 -2 + 3 1। ये हमारे पास 0 है। क्या आ जाएगा? -3 b × -1। -1 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो माइनस को कैंसिल कर देगा और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब पुट करेंगे हम x = -3 इन इक्वेशन 2। 2x + 1, 2 -3 + 1 = x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर भी -3 + 3 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी -3 + 3 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a और b जो है वो दोनों 0 हो जाएंगे, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 + 1 -3 + 2। 2 × 3 6, -6 + 1 = c × -2 -1। c के साथ आ जाएगा 2 प्लस में, माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा -5। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हम a, b और c की वैल्यू को हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। (2x + 1 / x + 1 x + 2 x + 3 = a की वैल्यू है -1/2 (1/2) x + 1 प्लस b की जगह पे आएगा 3 (x + 2) और c जो है हमारे पास है वो -5/2 x + 3।
ये लाइन जो है ये हमने इसके बाद लिखनी है। इसके बाद हम पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। उसके बाद हम इस इक्वेशन को लिखेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद। जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन आप लोगों ने इसको वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें हमारे पास नोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2। फैक्टराइजेशन कर देते हैं ताकि इसके हम इजीली फैक्टर्स बना लें। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये कुल आ गया हमारे पास 3x² माइनस 4x माइनस 5 एज इट इज आ गया, x - 2 भी एज इट इज आ गया। यहाँ पर हमारे पास x कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 5। सेकंड दो वैल्यूज में से हमने ले लिया 2 कॉमन, हमारे पास है x प्लस 5। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेते हैं। नोमिनेटर में आ गया 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2। x प्लस 5 कॉमन आ गया और x - 2 बच गया। तो हमारे पास ये बन गए, हमारे फैक्टर्स बन गए x - 2, x प्लस 5 और x - 2। अब इनको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x, ये मेरे पास x प्लस 2 आएगा। हम 2 को पहले, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, बात एक ही है। तो हम पहले छोटी वैल्यू को लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। x प्लस 2 x प्लस 5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 प्लस c x प्लस 5। ये आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी वैल्यू को, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से। हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 x प्लस 5 प्लस b इंटू x माइनस 2 x प्लस 5 प्लस c इंटू x माइनस 2 x प्लस 2। ये आ गई इक्वेशन 2। Put x minus 2 is equal to 0. It means x is equal to 2 in equation 2. X is equal to 2. Put करेंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a 2 प्लस 2 2 प्लस 5। यहाँ पे 2 माइनस 2 0 और यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम 0 लिख रहे हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट 0 नहीं लिखना, आप लोगों ने पहले वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद कट करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a 2 प्लस 2 4 2 प्लस 5 7 7 4 ज़ा 28
-8 -5 -13 12 -13 -1, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/28। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, क्योंकि x प्लस 2 है हमारे पास। x प्लस 2 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। 3x स्क्वायर माइनस 4x, x की जगह पे -2, 4 इंटू -2 -5 इज इक्वल टू -2 है। तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -2 + 2, उसी तरह से -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह से a और c दोनों 0 हो जाएंगे। b की वैल्यूज आ जाएंगी, a की जगह पे 0 लिखेंगे। x -2 इट मीन्स -2 x + 5 इट मीन्स -2 + 5 + 0। 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, माइनस 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, -5 इज इक्वल टू b इंटू -4 -2 + 5 + 3, 4 3 12, -12, 12 + 8 20, 20 - 5 15। b इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 फर्दर सॉल्व करेंगे, -5/4, 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा -5/4। b की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे c की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू -5 in equation 2, 3 into -5 square -4 into -5 is equal to -5 + 5, यह 0 हो जाएगा। इसी तरह से -5 + 5 ये भी 0 हो जाएगा। इट्स मीन्स a भी 0 और b भी 0। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 + 0 + c। x -2 है, हो जाएगा -5 - 2 -5 + 2, 5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस 4 5 20 -5 इज इक्वल टू c इंटू -7 इंटू -3। 25 × 3 75 + 20 - 5 इज इक्वल टू c इंटू 21, माइनस प्लस 75 + 20 95, 95 - 5 90, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3 पे सॉल्व होगा, 30/7 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब हम a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी, वैल्यूज पुट करने के बाद -5 ओवर x - 2 x + 2 x + 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 ओवर 28 इंटू x - 2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास -5/4
माइनस 5/4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू आ गई 30/7 एक्स प्लस 5। इसको फर्दर हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। x प्लस 2 और x प्लस 5 हमारे पास किसके इक्वल था? x² प्लस 7x प्लस 10 और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 28x माइनस 2। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 4x प्लस 2। अगर आप लोग इसको ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 37 इंटू एक्स प्लस 5। ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। हमने यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, हमने यहाँ तक लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में x प्लस 2 एक्स प्लस 5 नहीं है, हमारे पास है x² प्लस 7x प्लस 10। तो हमने इसकी जगह पे दोबारा से इसको पुट किया है और हमारा ये आ गया आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसकी वैल्यू हमारे पास है 6x³ माइनस 5x² माइनस 7 डिवाइड बाई 2x² माइनस x माइनस 1। इसमें हमारे पास नोमिनेटर में x की पावर बड़ी है जबकि डिनोमिनेटर में x की पावर छोटी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में x की पावर को बड़ा बनाएंगे नोमिनेटर से। तो डिवीजन कर देते हैं 6x³ माइनस 5x²। x की वैल्यू हमारे पास नोमिनेटर में नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं 0x, क्योंकि वैसे भी 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा, माइनस 7। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2x² माइनस x माइनस 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। हमने फर्स्ट पावर को रिड्यूस करना है तो हम इसको अगर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास भी पावर 3 हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ x की पावर 4 होती, यहाँ 2 होती, तो हम x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों की पावर कॉमन आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, इसके बराबर आ जाता। अब हमारे पास यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर आएगा 3 के साथ। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 2 3 द 6 x क्यूब, क्योंकि 2x² को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6x क्यूब माइनस 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x², 3x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x। साइन जो है सबके चेंज कर देंगे, प्लस का है माइनस का है तो ये हमारे पास कैंसिल आउट। 5 प्लस 3 प्लस 2x² प्लस 3x, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x², क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 7। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, इक्वल है तो दोबारा से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ माइनस है तो ऊपर भी हम माइनस लगाएंगे, 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x², माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा 2x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ नीचे माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है इस पूरे के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, बाकी दोनों के साथ माइनस था तो प्लस आ गया। अब ये साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 1 2x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 2x माइनस 8। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 6x³ माइनस 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस
x माइनस 1। ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, लेकिन उसके लिए हमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चाहिए, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमारे पास 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नेम। ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 8 ओवर इसके ये हमारे पास x आएगा। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस 1 x माइनस 1। इसके पार्शियल इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन 2 लिखते हैं, या इसको आप ये वाला इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। इसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया और ये हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पुट करेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है हमने। इसका मतलब है हमारे पास 2x इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 8 a माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस b में माइनस 1 बाई 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन फिर भी पुट कर देते हैं ताकि सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। प्लस 1, अब 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, आंसर माइनस 1 प्लस 1 आया। माइनस 1 प्लस 1 वैसे ही 0 वैल्यू देते हैं, यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 8 प्लस 7, ये हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस 2 और ये आ गया हमारे पास 0। a के साथ आएगा माइनस 3 बाय 2, इधर आ गया 7। अब 3 बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 बाय 3, माइनस साइन पहले आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया माइनस 14 बाय 3। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे b की वैल्यू, तो पुट कर देते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं 2x प्लस 1 प्लस 8, 2 इंटू 1 प्लस 8 a 1 माइनस 1 प्लस b 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 8 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 8 प्लस 2 10, इसका मतलब b इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम पहले इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर निकालेंगे। पुट values of a and b in
इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 8 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है -14/3, -14 3 नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1 के साथ, प्लस b की वैल्यू है 10/3, 10 ऊपर है 3 नीचे आएगा x माइनस 1 के साथ। अब ये पूरी हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास किसके इक्वल था, इसके इक्वल, और ये हमारे पास यहाँ पर था इसके इक्वल था। तो इसका मतलब है जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इन इक्वेशन 1। पहले इसको कर देते हैं हम 2x माइनस 8 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू -14 ओवर 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 10 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम अगर इस इक्वेशन को 3 का नेम दे देते हैं, पुट 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमें इक्वेशन 1 में 2x माइनस 8 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप लोग डायरेक्ट भी लिखना चाहें कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है तो वो आप लिख सकते हैं। मैंने इक्वेशन को नेम दे के इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कौन सी वैल्यू किस में पुट किया और क्यों पुट किया। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, ऐसे लिखें या फिर लिखें इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई 6x क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 1 एज इट इज, प्लस इसकी जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से 14 ओवर 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 10 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 1। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.1 ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।